अस्सलाम व्यूवर्स एंड लिसनर्स, यू आर एट द वेरी राइट प्लेस। ARD का चैनल है। मैं अहमद, मेरे साथ मेरे को होस्ट आज के लिए उसामा मौजूद हैं। बट वी आर सो मच हम्बल्ड, वी आर सो मच ग्रेटफुल दैट वी हैव गॉट एन ऑल राउंडेड पर्सनैलिटी, a leg breaky who reads a lot of stuff as well, but more famously I would say he features on Crickweek as content executive. So farmer welcome with huge thanks and much respect to your wonderful knowledge, especially on women's cricket. Shafkat bhai kaise hain, and warm welcome again. थैंक यू सो मच अहमद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लाइक आई बीन लुकिंग अप ऑलराउंडर्स देन, जब से आप लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है, एंड इट्स रियली इम्प्रेसिव। लाइक इट्स सो इंस्पायरिंग एज वेल एट द सेम टाइम। व्हाट आई लाइक अबाउट यू पीपल इज द एनर्जी। वो बहुत मजे की है, एंड यू पीपल ब्रिंग इन लॉट्स ऑफ पीपल ऑन द टेबल। लाइक बहुत सारे लोग आते रहते हैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए, and the way you people talk about cricket, that has got a little bit of a different feeling to it. So I like that energy, and yeah, thank you for inviting me here, and I was kind of looking forward to this. Yeah. Thank you. It is a perfect time. Over to you, Sama. Really excited for the क्या कहते हैं this show. Of course ये एक शफकत भाई ने आते साथ ही 5-star रिव्यू दे दिया है मेरे किस्म का। तो शफकत भाई मतलब हम में से जिसने भी गली क्रिकेट खेली है या क्रिकेट किसी भी टाइम पे खेली है, हम सबका ख्वाब होता है कि यार खेलते टाइम भी कि यार ये मैं लाइक स्टेडियम में ही खेल रहा हूँ। लेकिन आप बाकायदा से माशाल्लाह आप एक रेगुलर क्रिकेटर रहे हैं, एंड देन यू स्विच टू लाइक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, क्रिकवेक। तो ऐसा क्या हुआ, क्या चीज़ें, किन चीज़ों ने आपको इंस्पायर किया, कौन से आपके मेंटर्स थे कि आप इतना स्विच किया है? तो काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। या उसके पीछे कुछ सालों की स्टोरी है। बेसिकली इट बिगैन के 2010 में मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट की। 2011 वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड लाइक प्रॉपर्ली, जब आप ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट एंड वर्ल्ड क्रिकेट, उस टाइम पे लाइक along with that you all obviously every kid growing up in Pakistan they play tape ball cricket, gully cricket, backyard cricket, तो वो भी साथ साथ खेलते हैं। तो उसमें फिर ये हुआ था कि I used to watch cricket religiously, I used to follow it, magazines read करना। उस टाइम पे इंटरनेट एज सच स्मार्टफोन तो मेरे पास नहीं था, बट मेरे पास जो सेल फोन था, आई फाउंड आउट क्रिकेट फॉर अराउंड 2011 के स्टार्ट में। तो वहां पे मुझे लगा कि इट वाज लाइक अ हेवन फॉर एनीबॉडी हु इज ग्रोइंग अप एंड फॉलिंग इन लव विद द गेम, तो टू गो देयर एंड चेक स्कोर्स एंड डू ऑल दैट। और फिर जब भी कोई मैच होता था आई अभी भी मैं थोड़ी सी पिक्चर्स देख रहा था, अभी जब अश्विन ने आउट किया है तेजनारायण चंद्रबॉल को किया ना, तो मैं पिक्चर्स देख रहा था ऑफ वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंडिया 2011 नवंबर में। तो आई रिमेंबर वाचिंग दोस गेम्स। वो साल के एंड पे थी, नवंबर में थी आई गेस, एंड वो कुछ पिक्चर्स देख के मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिया आ रहा था। तो 2011, 2012, 2013 इन दिनों इन सारे सालों में मैंने काफी क्रिकेट देखी। इन 2014 आई फिनिश माय मैट्रिकुलेशन, और उससे आगे फिर मैंने कॉलेज जाना था FSC। So that is when the like that love of cricket थोड़ा सा expand हो गया। Basically I come from Jhang, अभी तो मैं लाहौर में रह रहा हूँ 2 साल से due to my work commitments। तो जंग में ये है कि जंग में ऐसा आपने कभी कोई वहां से बड़े प्लेयर का नाम भी नहीं सुना होगा, और उस तरह की फैसिलिटीज भी नहीं है। बट वहां पे जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, चनाब कॉलेज जंग, वहां पे बहुत कमाल किस्म की फैसिलिटीज थी। बेसिकली वो थोड़ा आउटसाइड ऑफ द सिटी उसको सेट किया हुआ है उन्होंने कॉलेज को, और वहां पे हर स्पोर्ट की फैसिलिटीज है। तो मुझे याद है जब मैं पहली दफा, इट वाज 2014, जुलाई 2014, जब मैं पहली दफा वहां पे गया था एडमिशन लेने अलॉन्ग विद माय डैड। तो जब आप कॉलेज के अंदर एंटर होते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो लेफ्ट साइड पे आती है ना, वो क्रिकेट ग्राउंड है उनका, और उनके पास उनके 2 क्रिकेट ग्राउंड हैं, एक कॉलेज के बैक साइड पे, एक फ्रंट साइड पे। तो एंटर होते साथ ही लेफ्ट साइड पे यू सी दैट लवली टर्फ जो थोड़ी सी जमीन से ऊपर है, और एंड देन देयर इज दिस ग्रीन लश ग्रीन आउटफील्ड। तो मैंने तो जब वो देखी तो आई फॉरगॉट कि मैंने यहाँ पे FSC करनी है। द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड वाज आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मैंने प्रॉपर ये वाली क्रिकेट खेलनी है। तो व्हेन माय FSC स्टार्टेड, तो उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में ऑफ कोर्स सीनियर्स काफी सारे थे, तो उनके साथ खेलना आई लर्न प्रॉपर जो एक तरीके होते हैं। पहले आप वाटर बॉय से स्टार्ट करते हो, फिर आप नेट्स में ज्यादा सारी बॉलिंग करते हो, मैच डे पे आपको थोड़ी सी फील्डिंग के लिए बुलाते हैं। तो उस टाइम पे वो चीज बड़ी मजे की थी। टीवी पे आप क्रिकेट देखते हो और फिर ग्राउंड में जाके आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हो। और हाँ, 2014 में ये टाइम था जब उन्होंने मुझे कॉलेज टीम के लिए ट्रायल्स हो रहे थे,
तो दैट इज द टाइम व्हेन आई हैड टू डिसाइड बिटवीन ऑफ स्पिन एंड लेग स्पिन। तो मैं टेप बॉल में लेग स्पिन भी करता था। तो लेग स्पिन मैंने इसलिए चूज की बिकॉज आई लव्ड शेन वॉर्न। 2010 से 14 के दरमियान कितनी वीडियोस देखी थी। Like I was so fascinated by the way he used to go about his bowling. और it's just not me. आप किसी भी क्रिकेट लविंग किड को दिखा देना उसकी बॉलिंग, तो they would get fascinated and he would leave you into thinking कि आप भी उसके जैसे बन सकते हैं। लेकिन most of us don't become that because he was a freak. तो मैंने लेग ब्रेक पिक कर ली। 2014 बस ऐसे थोड़ा साइडलाइंस पे गुजरा। 2015 में आई गॉट द ब्रेक थ्रू जब एक हमारे कॉलेज टीम के नए कोच आए। ही गॉट मी अंडर हिज विंग्स, थोड़ा उन्होंने ट्रेन किया, फिटनेस के बारे में बताया। और उसमें उस टाइम फिर ऐसे होता था क्लासेस आप लेते हैं बट आपको थोड़ी सी छूट मिली होती है। जो कॉलेज टीम में लोग खेल रहे होते हैं, यू कैन कम एंड प्ले क्रिकेट। आप आते हो, एक दो क्लासेस लेते हो और फिर ट्रेनिंग पे चले जाते हो। और कॉलेज हमारा हमें स्पोर्ट भी करता था, तो वो वहां से मैंने कॉलेज में खेला, इंटर कॉलेजिएट खेला। फैसलाबाद बोर्ड की टीम बनती थी जब इंटर कॉलेजेस खत्म होता था, तो वहां पे गया। फिर वहां से मुझे अपने कोच क्लब में ले गए। क्लब से फिर वो मुझे डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 में ले गए, जहां पे वो पहली दफा खुद ही कोच थे। तो जून 2016 में आई प्लेड फॉर जांग अंडर 19 फॉर द फर्स्ट टाइम। और वहां पे मुझे पता चला दैट वाज अ स्टेप। दैट वाज द टाइम जब मुझे पता चला कि असल क्रिकेट तो होती क्या है, लाइक एक कंपेटिटिव जो नेचर होता है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, मेरा पहला मैच था अगेंस्ट मियांवाली अंडर 19 फैसलाबाद में, बोड़ा वाली ग्राउंड है वहां पे। और दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ दिस गाय जो अभी कराची किंग्स के लिए खेला है, इरफान खान नियाजी, एंड ही वाज नॉट प्लेइंग दैट गेम, ही वाज सिटिंग आउटसाइड। 2016 में पहला सीजन खेला, उसके उस वक्त मेरे एग्जाम्स भी हो रहे थे सेकंड ईयर के। एंड गेस व्हाट, आई फेल्ड माय केमिस्ट्री एग्जाम क्योंकि हमारा फैसलाबाद के खिलाफ मैच था। हमारा फैसलाबाद के खिलाफ मैच सेम। तो ऐसा हुआ कि हम लोग एक मैच, टू डे मैच था, उससे 2 दिन पहले हम फैसलाबाद चले गए। मैं अपनी किताब तो साथ लेके गया था पढ़ने के लिए, बट ऐसा मेरा उस चीज में दिल नहीं लग रहा था। तो उसमें फिर ये हुआ कि हम 2 दिन मैच खेला, शाम को वापस आए, अगले दिन पेपर था, तो आई गॉट रियली नर्वस। और मुझे वो मैच भी हम लोग हार गए थे। फैसलाबाद की टीम काफी स्ट्रांग होती है। तो फिर उसके बाद मैंने गैप ईयर लिया क्योंकि मैं अपने एग्जाम्स के ऊपर भी काम कर रहा था दोबारा से। तो उस टाइम दोबारा फिर अंडर 19 आई। अक्टूबर 2016 में दोबारा ट्रायल्स हुए, आई अगेन गॉट सिलेक्टेड। उस टाइम तक आई हैड क्लियर्ड माय एफएससी और मैंने दोबारा खेला। उस टाइम पे आई वाज अगेन लाइक रेडी कि मुझे दोबारा से करना है। और पाथ में ये था कि आप रीजन में जाते हो, रीजन से फिर आप यू ब्रेक इनटू पाकिस्तान अंडर 19 और यू ब्रेक इनटू डोमेस्टिक क्रिकेट। बट 2017 में दोबारा खेला जनवरी में, बट आई वाजंट गुड इनफ। मैं उतने ज्यादा आउट नहीं कर पाया, उस तरह से अच्छी तरह से खेल नहीं सका। और उस टाइम पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था। फैसलाबाद रीजन में एक लेग स्पिनर खेल रहे थे, सुलेमान शफकत, who went on to play for पाकिस्तान अंडर 19 in 2018। तो उसके बाद फिर मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई लेट 2017 में। तो दैट इज द टाइम व्हेन आई वाज लाइक अब मैं प्रॉपर्ली क्रिकेट को टाइम नहीं दे सकता। एंड देन इन 2018 इट फेल्ट लाइक आई शुड बी टॉकिंग अबाउट क्रिकेट एंड राइटिंग अबाउट क्रिकेट। तो फिर जुलाई 2018 में मैंने एक आर्टिकल लिखा खुद से ही। तो देयर इज दिस प्लेटफॉर्म ऑन ट्विटर, द पॉपिंग क्रेज। इट इज रन बाय अ साउथ अफ्रीकन गर्ल। तो आई टॉक टू हर कि मैंने ये कुछ लिखा है, आप अगर इसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दे। तो उन्होंने पब्लिश कर दिया। और कुछ ही महीनों बाद फिर देयर वाज दिस वेबसाइट वर्किंग इन पाकिस्तान कॉल्ड क्रिकिंजिफ। तो क्रिकिंजिफ ने दिसंबर 2018 में आई अप्लाइड इन क्रिकिंजिफ क्योंकि उनको एक कंटेंट राइटर चाहिए था। तो दे ऑफर्ड मी अ फुल टाइम जॉब दिसंबर 2018। बट उस वक्त मेरा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर चल रहा था, उस टाइम मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा था, तो मैं प्रॉपर्ली लाहौर नहीं आ सका। तो उन्होंने कुछ काम दिया मुझे वर्क फ्रॉम होम, बट मुझे एक वो बड़ा एक गिल्ट फील होता था कि यार मुझे तो अभी से क्रिकेट मीडिया में फुल टाइम जॉब मिल रहा था। तो लाइक मुझे था कि बस मैं किसी तरह फ्री हूँ, तो आई हैव टू गेट इनटू दिस फील्ड। घर वालों की तरफ से था कि हाँ भाई आपने सीएसएस करना है और दूसरी चीजें करनी है, बट एक मेरा सबकॉन्शियस में ये चीज आ चुकी थी। फिर 2020 तो उसमें तो कोविड था, उसमें आई हैड टू, उस वक्त तक भी मेरा ड्रीम जिंदा था कि आई हैव टू प्ले क्रिकेट। कि 2020 में जब मेरी सेमेस्टर ब्रेक होगी आई विल गिव इट माय ऑल, क्योंकि उस वक्त तक मुझे काफी एक्सपीरियंस हो चुका था हाउ इट वर्क्स। बट उस टाइम पे कोविड आ गया। तो 2021 में मार्च में अगेन क्रिकविक ने कुछ ऑफर किया हुआ था एक एड। दैट इज द टाइम व्हेन आई गॉट माय फुल टाइम जॉब इन क्रिकेट। तो अभी 2 साल हो गए मुझे।
I think it was a long story. I hope nobody got bored. नो इट वाज क्वाइट इंस्पिरेशनल। मतलब जो प्रॉब्लम्स हम सब गुजर रहे होते हैं वो सेम फटे आपके साथ भी यार। नहीं बच्चों को कहना है बेटा तुम CSS ही करो, Exactly, ठीक है। exactly. तो Yep. ये काफी ज्यादा क्या कहते हैं एक रिलेटेबल स्टोरी थी। और क्या कहते हैं वैसे हमारा क्वेश्चन था अंदर के क्या कहते हैं आपको कौन से लेग स्पिनर ने इंस्पायर किया, बट आपने खुद ही जवाब दे दिया कि यू नो शेन वॉर्न Let's एंड move forward. यस लेट्स मूव Let's move फॉरवर्ड। forward. Yeah. So journey, शफकत भाई ने अपनी कवर की. Now it is a perfect segue, I would say. कुछ क्रिकेटर्स हाईलाइट में आना शुरू होंगे because emerging Asia Cup is about to start in Sri Lanka starting from 13th of July. Schedule for Pakistan cricket team looks like that, starting from 14th of July against Nepal, then 17 जुलाई को खेलेंगे यूएई के साथ और 19 को टाकरा है इंडिया के साथ. कमिंग टुवर्ड्स द स्क्वाड इटसेल्फ, शफकत भाई पहले ये डिस्कस कर लेते हैं की प्लेयर से आने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं एनी प्लेयर विच यू वर सरप्राइज की यार ये प्लेयर स्क्वाड में क्यों नहीं है. Any glaring misses in your humble opinion? यार as far as glaring misses go ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो मुझे सरप्राइज फील हुआ कि उनको like why have the selectors selected them if we are going forward and looking at people who are going to serve Pakistan in the future. Of course they are very good in their own capacity, but उनमें Ahmad Butt और Sahibzada Fran, these are two people, they are very good, they are talented, they have represented Pakistan at one point or the other. बट आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मे बी हम रोहेल नजीर को भी अंदर ला सकते थे. उसके अलावा एक चीज जो हमने देखी थी कि फैसल अकरम इज अ वेरी गुड चाइनामैन स्पिनर, बट आई थिंक एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि वो हमारे उस तरह से प्लान्स में क्यों नहीं है. बिकॉज आई सॉ कि वो कराची किंग्स के साथ था इमर्जिंग कैटेगरी में, देन ही वाज विद सदर्न पंजाब सेकंड 11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो बट हाँ ये भी हुआ कि सुफियान मुकीम भी आ गया, ही इज आल्सो अ चाइनामैन, और उन्होंने उनको PSL में मैचेस भी मिले थे. आई थिंक पिशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले, हाँ पिशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले थे और इस सीजन में 4 आउट भी किए थे. तो आई थिंक द सिलेक्टर्स दे आर लुकिंग एट हिम एज अ मोर ऑफ अ बेटर प्रोस्पेक्ट देन फैसल अकरम, इवन दो के फैसल अकरम को पास्ट में या अभी पिछले साल ही शायद उन्होंने बुलाया था पाकिस्तान टीम के कैंप में एज अ बॉलर. शायद उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने बाबर आजम को बोल्ड किया था, आई थिंक इट वाज गूगली. तो फैसल अकरम एक और हमने देखा था ज़िशान ज़मीर इज अ फास्ट बॉलर दैट इज somebody to look out for. उनकी we saw few of his glimpses in PSL में, उन्होंने कुछ गेम्स के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए. I felt like कि जहां पे हमने चलो धानी is coming back into it, थोड़ा सा उनको गेम टाइम चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरा PSL बाहर बैठ के गुजारा है. देन जिम्बाब्वे A टूर वाज हिज फर्स्ट वन, चलो उसको तो हम साथ लेके जा सकते हैं. बट काइंड ऑफ वसीम जूनियर की जगह if we would have like हम अपने साथ कोई ज़िशान ज़मीर जैसा बंदा लेके जाते शायद उसके लिए एक्सपोजर और ज्यादा होता. बट स्टिल वसीम जूनियर के लिए भी मेरा ये रीजन है कि आपकी टेस्ट टीम श्रीलंका में खेल रही है, वसीम के पास अभी शायद कोई किसी लीग का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो शायद वो ट्रेन भी करेगा और गेम टाइम में भी रहेगा. और थर्ड प्लेयर दैट आई वाज लुकिंग एट वाज इहसान उल्लाह. जहां पर हमने अमाद बट को खिला लिया है. Of course, Imad Butt is 27 years old. He's very good. Imad Butt can bowl well. बड़ी एनर्जी के साथ बॉल करता है, छक्के बड़े मारता है लोअर डाउन द ऑर्डर आके. और लाइक आई वाज सेइंग कि उसके लिस्ट है क्रिकेट में हर 8वीं बॉल के बाद वो एक बाउंड्री मारता है अमाद बट. और उसके पास एक्सपीरियंस भी है, 2014 वाला अंडर-19 वर्ल्ड कप उसने खेला था. बट आई जस्ट फील लाइक इहसान उल्लाह इज समथिंग जो कि मतलब ही बड़ी आसानी के साथ वो 145, 140, 150 की बॉल कर रहा होता है. और PSL में उसने अपना ग्लिम्स भी दिखाया ये वाला, और उसने एक पिछला सीजन पूरा खेला है आपके लिए, अराउंड 50 to 60 आउट किए हैं उसने क्रॉस फॉर्मेट्स. और फिर PSL में आया, फिर पाकिस्तान खेला. आई थिंक इट वुड हैव बीन अ बिट ऑफ अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि उसको भी आप लूप में रखते. अभी मैं देख रहा था शायद वो कहीं पे टूर पे फिर रहे हैं, क्योंकि आगे आपका सीजन बहुत बड़ा है, उसमें आप वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं, एशिया कप भी खेल रहे हैं, फिर टेस्ट सीरीज भी है, फिर आपकी होम में सीरीज है, फिर PSL है, उसके बाद फिर व्हाइट बॉल वर्ल्ड कप है. तो पीपल लाइक इहसान उल्लाह जो ऑलरेडी पाकिस्तान टीम के लिए, उनको थोड़ा सा आपने लूप में रखना है. उनको यू डू नॉट हैव टू लेट देम के लाइक वो भी अपनी तरफ से सोच रहा होगा ना कि पाकिस्तान क्रिकेट के मेरे बारे में क्या प्लान्स है. जी राइट.
So these are the players that I feel like were few of the missed outs. But anyhow, जो squad select हुए, good on them. इनमें से साहिबजादा फरहान का मैं एक बात बताता चलूं, शायद हम आगे भी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि साहिबजादा hasn't done anything well in Pakistan Cup, जो recently Pakistan Cup था, उसमें वो शायद 20 टॉप 20 बैटर्स में भी नहीं आते, टॉप 20 रन स्कोरर्स में भी. बट हाँ, नेशनल T20 कप में आई थिंक ही वाज द लीडिंग रन स्कोरर. तो T20 की फॉर्म की बेसिस पे वो उसको वनडे क्रिकेट में लेके आए हैं. बट इट दिस फील्स लाइक अ बिट ऑफ अ स्ट्रेंज सिलेक्शन, साहिबजादा फरहान वाली. उसने लास्ट टाइम पाकिस्तान खेला था 2018 में. जी. ओके, सो अब आपने क्या कहते हैं टोटल उसको क्या कहते हैं टीम को एक्सप्लेन किया है, एंड ग्लेयरिंग जो सरप्राइजेस थे वो तो आपने एक्सप्लेन किए. बट कैसो शफकत भाई, आपने मतलब क्या कहते हैं पूरी टीम को एक्सप्लेन किया है एंड एवरी जो भी सरप्राइज एंट्रेंसेस हुई हैं इस टीम के अंदर. लेकिन अब आते हैं कुछ MVPs की तरफ के. जाहिर सी बात है इस टीम में कुछ MVPs भी होंगे, तो वो कौन से प्लेयर आपको लगते हैं कि इस इमर्जिंग एशिया कप में हमारे लिए स्टार प्लेयर साबित हो सकते हैं? यार सबसे पहले तो I'm very much excited about हारिस leading a पाकिस्तान टीम. मोहम्मद हारिस का एक जो एटीट्यूड है इन द फील्ड विद द ग्लव्स विद द बैट, जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करता है, आई हैव रेयरली सीन दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन अ यंग पाकिस्तानी प्लेयर. और जिस तरह से हमने अब तक उसका कंडक्ट देख लिया है इन व्हाटएवर ही हैज डन फॉर पाकिस्तान, स्टार्टिंग विद द वर्ल्ड कप और उससे पिछले जो PSL थी, and he straight away like gave this message to be the best. और ये चीज हमने हम जो जनरेशन है जो 2010 ऑनवर्ड्स जो हमने क्रिकेट देखी है, उसमें हमें इस तरह के यंगस्टर्स नहीं मिलते थे जो ऑडेशियस हो, ऑन द फील्ड अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो. तो आई थिंक दिस कुड बी अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. somebody who can keep, somebody who can bat and bat with a lot of intent and audacity, and he's very upfront about what he wants to do. So as a captain, we need to look out for somebody as Mohammad Haris. Of course it's a long shot, लेकिन हमें एक potential leader मिल सकता है at going down the year at some point. You know कि people at the rate मुझे कह रहे हो कि भाई तुम अभी से नए कप्तान की बात कर रहे हो. खैर, coming back to people, players to look forward to. उसमें उमैर बिन यूसुफ, उसको हमें देखना चाहिए. he is somebody who's up and coming. he is at that point in his career के जहाँ पे उसने परफॉर्म कर दिया डोमेस्टिक क्रिकेट में. he has got his shots, जिस तरह से वो खेलता है. अगर आपको जिम्बाब्वे के अंदर उनकी मेडन जो लिस्ट टर्न था वो याद हो, उसमें जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स को एक्सेलरेट किया था, उनके पास हर तरह की शॉट्स हैं. वो शुरू में ट्रेडिशनल शॉट्स भी खेलते हैं, वो अपना टाइम भी लेते हैं, बट ही कैन एक्सेलरेट एट विल एज वेल. उसके अंदर हमने देखा था कि 100 जब उन्होंने क्रॉस किया था, उसके बाद ही टुक वेरी फ्यू बॉल्स टू गेट टू 150 एज वेल. और एक दो शॉट्स ऐसी थी जो काइंड ऑफ वायरल हुई थी, जिसमें उसने स्कूप किया था पीछे हट के. और अभी एक ट्विटर पे वीडियो हमने देखी थी 2-3 दिन पहले, जिसमें उमैर बिन यूसुफ वाज ट्राइंग अ न्यू शॉट, जो यहाँ पे बॉल आती है और उसको वो यहीं से स्कूप करने की कोशिश कर रहे थे, लाइक क्विक हैंड्स, और वहीं से उसने कैप्टन दिया हुआ कि इट्स अ वेरी डेंजरस शॉट टू ट्राई टू. तो लाइक इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी यंग पाकिस्तानी बैटर्स गोइंग आउट एंड ट्राई टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स और इस तरह की शॉट्स खेलना चाहते हैं. तो उमैर यूसुफ इज समबडी दैट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू. उसके बाद मुबस्सिर खान है. मुबस्सिर खान इज वन ऑफ दोज आउट ऑफ 15 में से वो वन ऑफ दोज अनकैप्ड प्लेयर्स. लेकिन मुबस्सिर और कासिम जो है, इन्होंने इक्वल नंबर ऑफ गेम्स खेले हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स. कासिम अकरम ऑफ कोर्स ही कैन लीड अ टीम एज वेल. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी हमारी कप्तानी की है, एंड इज एन इक्वली गुड बैटर जितना मुबस्सिर है, और साथ दोनों ऑफ स्पिन भी करते हैं. और आई थिंक ये वो चीज है, ये इन दोनों के करियर में चलेगी. जब आप आगे हम जाएंगे ना, तो हमारे पास ये दो काइंड ऑफ इक्वली टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जिसमें कासिम के पास थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, और मुबस्सिर जो है वो उसने पाकिस्तान अंडर-19 को रिप्रेजेंट नहीं किया. तो खैर, मुबस्सिर की बैटिंग को अगर हम देखें तो पिछले जो पाकिस्तान कप गुजरा है उसमें ही स्कोर्ड अ 60 बॉल 100. तो आई वाज रियली अमेज्ड टू सी कि वो किस तरह से अपनी बैटिंग को एक्सेलरेट करता है. शुरू में व्हेन आई हर्ड हिज नेम और आई यूज्ड टू लुक अप हिज नंबर्स, क्योंकि जितनी उसकी एज है ना, पाकिस्तान में 21 साल का बंदा इतने मैचेस नहीं खेलता जितने उसने खेले हुए हैं. आई थिंक 30 ऑड फर्स्ट क्लास गेम्स, लिस्टेड गेम्स और T20 गेम्स. तो मेरा हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट से एक गिला रहता है कि प्लेयर आपका एजेड होता जाता है, लेकिन आप उसको गेम टाइम नहीं देते, एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, एज कम्पेयर टू इंडिया, एज कम्पेयर टू इंग्लैंड.
वहां पे 22-23 साल का लड़का 50 फर्स्ट क्लास खेला होता है, 20-30-40 लिस्ट खेला होता है और अच्छे खासे T20 भी खेला होता है, और फिर वो 24-25 में जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में वो टिकने नहीं देता किसी को, बिकॉज उसके पास गेम टाइम ही उतना ज्यादा होता है। अगर आप 2019 के जो इंग्लैंड का स्क्वाड है जिसने वर्ल्ड कप जीता था, अगर आप उनके फर्स्ट क्लास लिस्ट है और T20 करियर्स मिला के देखें तो एक्सेप्ट फॉर टॉम करन हर बंदे ने 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए थे। जब आप फील्ड में इतना टाइम रहते हैं, जब आप टाइम गुजारते हैं, अपनी टेक्निक को एक्सप्लोर करते हैं, तो ऑफ कोर्स यू डू बिकम अ गुड वाइट बॉल प्लेयर एज वेल। तो मुबस्सिर खान इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिसने काफी सारा टाइम स्पेंड किया डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो ही इज वन ऑफ देम टू लुक फॉरवर्ड टू। अच्छा, साइम की बात ऑफ कोर्स हम करेंगे। साइम इज अ वंडरफुल टैलेंट जिसने पाकिस्तान को फ्यूचर में बहुत ज्यादा सर्व करना है। गॉट अ लॉट ऑफ शॉट्स, और वो उसका एक चीज हमने उसको रिवॉर्ड भी मिला कि उसको जल्दी जल्दी पाकिस्तान कैप मिल गई, बिकॉज ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, ही डिजर्व्स दैट पाकिस्तान कैप। उसके बाद somebody that I would love to talk about is हसीबुल्लाह। जिस जनरेशन में, जिस एरा में वो लाइक ही टू इज कमिंग आउट, उसमें वी हैव सीन अ राइज ऑफ अ लॉट ऑफ बैटर्स हु ट्राई टू प्ले शॉट्स, और उसके इर्द गिर्द भी पिशावर ज़ल्मी में भी हमने देखा था कि हारिस भी खेलता है, बाबर भी खेलता है, साइम भी खेलता है, उनके जो ओवरसीज प्लेयर्स थे वो भी थे। बट उस बीच में आके हमने देखा था पिंडी में उसने एक इनिंग्स खेली थी, was playing his shots, डाउन द ग्राउंड भी छक्के मारा था, मिड विकेट पे भी छक्के मारा था। तो उसकी एक ये जो बात है ना कि खुद को वो अंडरडॉग नहीं समझ रहा। देखो कुछ प्लेयर्स होते हैं वो सही से ग्रेजुएट नहीं कर पाते। अब जैसे थोड़ा रुहेल नजीर का चल रहा है कि रुहेल नजीर 2020 में था, 2018 में भी था, 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले हैं उसने, बट वो उस तरह से ऊपर नहीं सका। हाँ ठीक है, उसमें रुहेल खुद भी ये बात करता है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, बट हसीब के अंदर एक वो चीज है कि वेयर ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ ऑन द स्पॉट, वो रुकेगा नहीं, वो रिस्ट्रेन नहीं होगा। अगर इफ ही फील्स लाइक ना कि मुझे यहाँ पे अपने आप को प्रूव करना है, तो वो प्रूव कर भी देगा। उसका उस तरह का एटीट्यूड है। आई थिंक उसका वो जो एटीट्यूड है ना, मिक्स्ड इन विद हिज टैलेंट, जो उसका बैटिंग टैलेंट और टैलेंट है, दैट मेक्स हिम समबडी के वो। अब रुहेल नसीर हालांकि शुरू में आना चाहिए था पैकिंग ऑर्डर में, इससे पहले आना चाहिए था, बट उसके वो एटीट्यूड और स्किल सेट की वजह से हसीबुल्लाह इज बीइंग कंसीडर्ड थोड़ा सा आगे। बट विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू रुहेल नसीर, ही इज अ वंडरफुल बैटर, वंडरफुल कीपर। उसने फर्स्ट क्लास के डेब्यू पे 100 किया था, आई थिंक अगेंस्ट बॉलिंग अटैक दैट हैड उमर गुल। बेशक उमर गुल was in the later stages of his career, but still to score 100 on a first class debut being a teenager is no mistake. So yeah, viewers, you have heard about the players to watch out for. इसी से हम लिंक कर लेते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट, सीनियर्स की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान सीनियर्स क्रिकेट टीम इज अबाउट टू क्लैश विद श्रीलंका क्रिकेट टीम। 2 टेस्ट होने जा रहे हैं श्रीलंका में, कोलंबो और गाल में। सो you would have seen the squads. What about we do the combined 11? And there is a twist to it, that is Shafqat Bhai will pick up the combined 11 from current test squads, और वन टीम में से सिर्फ मैक्सिमम 6 प्लेयर्स वो पिक कर सकते हैं। सो either he will go with 6 players from Pakistan or Sri Lanka. It remains to be seen. So Shafqat Bhai, ओपनर से स्टार्ट करते हैं। Your first pick for opener, here you go. यार चलो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि 6 प्लेयर्स आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। और मुझे बड़े लोगों को ड्रॉप करके दूसरों को एडजस्ट करना पड़ा, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेइंग पोजीशन एंड ऑल दैट, बट स्टिल आई ट्राइड फॉर्जिंग एन 11। अच्छा, तो वी आर स्टार्टिंग विद इमामुल हक एंड डेमोत करुणारत्ने। Oh, okay. Openers, one each. Imamul Haq from Pakistan and Demot Karunaratne from करुणारत्ने की एक जो ग्रेट है ना, वो मुझे बड़ी पसंद है कि 4th इनिंग्स में कभी लंबा लेके चला जाता है और लाइक बड़ा he can stay on the wicket for a whole day, so you can trust him with that. Plus Imam of course is mentality है। या अच्छा, उसके बाद फिर हम वन डाउन ला रहे हैं खुशहाल मेंडिस को। ओह वाओ, so no बाबर पोटेंशियल। बाबर को मैंने चौथे नंबर पे कर दिया, बाबर को मैंने नंबर 4 पे कर दिया। टैक्टिकल रीजनिंग आ गए भाई। या वो हम श्रीलंका में खेल रहे हैं ना, तो गिवन कि मैंने कुछ बॉलर्स को भी एडजस्ट करना था एंड वी हैड टू पिक 5 प्लेयर्स फ्रॉम श्रीलंका, तो खुशहाल मेंडिस को मैं वन डाउन ला रहा हूं। ऑफ कोर्स उस तरह से उसका वो पोटेंशियल बाहर आया तो नहीं है, बट वी हैव सीन ग्लिम्पसेस ऑफ इफ ही गेट्स गोइंग तो ही कैन स्कोर रन्स। नंबर 4 पे बाबर आजम, राइट। Number 5 पे the veteran Angelo Matheus. He's been playing the game for last 13-14 years and we have seen कि वो
भी कंडीशंस में रन्स कर सकता है। उसने इंग्लैंड में रन्स किए हैं, श्रीलंका में तो ऑफ कोर्स किए हैं, न्यूजीलैंड में भी रन्स किए हैं उसने। और अगर अर्ली विकेट्स गिरती हैं तो आप उसके साथ ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि ही कैन पुट अप अ लॉन्ग पार्टनरशिप विद बैटर्स। और टेल के साथ भी मैंने उसको बैटिंग करते देखा है। अभी शायद वो एनिवर्सरी चल रही थी 2014 में उनके टूर टू श्रीलंका की, सॉरी टूर टू इंग्लैंड की, उसमें ये कैप्टन था और उसमें इसने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी जब संगा और महिला भी खेल रहे थे। तो मैथ्यूज एट 5। अच्छा, थोड़ा सा पाकिस्तान के 6 प्लेयर्स कर सकते थे और मुझे विकेट कीपिंग में ये लगा कि चंदीमाल कैन कीप, तो दिनेश चंदीमाल एट 6 एंड विकेट bold choice. वेरी बोल्ड। I wasn't expecting this. अगर विकेट कीपर के लिए हम जाएं और उसमें चंदीमाल, सरफराज और रिजवान हो तो ऑफ कोर्स आई लव रिजवान, हिज एनर्जी बिहाइंड द विकेट्स, और फील्ड में यू कैन ट्रस्ट हिम विद द ग्लव्स और विदाउट द ग्लव्स। बट गिवन के बैटिंग है तो बैटिंग में ट्रिकी कंडीशन, ट्रिकी स्पिनिंग कंडीशन, तो चंदीमाल को हमने देखा था लास्ट ईयर, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रन्स किए थे एंड ही हैज प्लेड अ लॉट फॉर श्रीलंका। 2012 से तो हम उसको देख रहे हैं, और वो जब यंग होता था, याद है कुछ पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज कुछ ज्यादा होती थी, मुझे याद है कि अफरीदी बड़ी ना टाइट बॉल करता था, तेज बॉल करता था, और चंदीमाल यंग नया आया था और मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि अफरीदी को ओवर कवर इनसाइड आउट शॉट मार देता था। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज कार्ड्स पे जाता ही नहीं था अफरीदी, क्योंकि शफकत भाई वैसे आपने क्या कहते हैं फॉर विकेट कीपर रिजवान के ऊपर चंदीमाल को चूज करके बहुत दिल तोड़े हैं आज। खैर नंबर 7 पे जाते हुए इसमें हमने रूल्स को भी देखना था। आई लव रिजवान यार, आई लव रिजवान कैन बैट। हम श्रीलंका में खेल रहे हैं ना, और हमारे पास कुछ इफ्स एंड बट्स भी जो है ना, उनको भी हमने देखा है। आई लव रिजवान यार, जिस तरह की उसका ट्रांसफॉर्मेशन है और इतना हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर है वो। खैर, गोइंग फॉरवर्ड नंबर 7 इज सलमान अली आगा, because he can bat and bowl off spin. सलमान अली आगा की मुझे बड़ी एक मजे की बात लगती है कि not many people know but he has got over 200 wickets in competitive cricket, so he can certainly bowl, plus he can bat, and अगर आप नीचे टेल के साथ हैं तो we can trust him with hitting big shots as well. Then comes Mohammad Nawaz. Oh wow. Yeah, so Nawaz can chip in with the bat as well, and he can, of course, उसने last year 5 wicket haul भी लिया था श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका में। उसके बाद we've got the 2 fast bowlers, the only 2 fast bowlers, वो शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, और नंबर 11 is प्रभात जसूरिया। Oh wow. I really hope he doesn't have the same impact the one which he had in the last series. We can only hope for that. I think touring Sri Lanka 2012 onwards से एक ना एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे गले में, पहले रंगना हैरत और उसके बाद अब प्रभात जसूरिया। मुझे याद है 2012 में जब मिसबाह उल हक नहीं खेल रहा था, वो गॉल टेस्ट मैच और हफीज को कप्तान बनाया था, उसमें हम एक इनिंग से हारे थे यार। उसमें इतना एज अ फैन बंदा इंसिक्योर, और बंदा एक ना आपको लगता है यार मैं खुद उसको रोकने के लिए कि वो एक बॉल करेगा बाहर, दूसरी बॉल वो अंदर करेगा सीधी पैड में, सीधा बॉल, और अंपायर की क्रिकेट फिंगर खड़ी हो जाती थी। दैट यूज्ड टू बी अ टॉर्चर यार। और हाँ, 2015 में हमने कुछ ओवरकम कर लिया था। then we recovered as well. Jonas ने पार्टनरशिप लगाई थी, एक विनिंग पार्टनरशिप लगाई थी। So yeah, good news is कि मेरी लाइफ की। Yes. So that was wonderful segment. हम भी उसको ट्राई करते हैं, but again we cannot really do at the level of what you do. और इसी के चलते बिस्मा मारूफ, one of the sensational women cricketers we have, उनकी बर्थडे आ रही है, तो like just a quick word for her, quick birthday wish for her, quick takeaways from her career, something you want to say. Yes, the floor is yours. Hands down, one of the best cricketers around. The cricketers that Pakistan has produced. She came into the circuit उस time पे जब women's championship नई आई थी पाकिस्तान में, 2005 में स्टार्ट हुई थी, and she came into it in 2005 and 6. और to stick around for the time that she has done, abhi tak she's playing and what she's done in between, that is literally incredible. इसमें
like she's a trailblazer for Pakistan women's cricket. If down the years, of course, women's cricket is already growing in Pakistan, and when people are going to look at the numbers ना, जिस तरह से अब we look at, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं ना, तो हम कहते हैं कि अब्दुल हफीज कारदार, हनीफ मोहम्मद, और then moving forward Javed Miandar, Imran Khan, and all that. And when people will talk about women's cricket history now, so they'll surely talk about Bisma Maroof. Because why? Because she scored the most ODI runs for Pakistan women's. She scored the most T20I runs for Pakistan women, 3,000 women's ODI runs and 2,658 women's T20I runs. And overall, she's the 8th highest leading run scorer in women's T20Is. So those 5,600 runs, they say a lot about her run scoring ability. Like Bisma the batter is just incredible, and she scored runs over the years. अभी हमने South Africa में भी देखा था, she was scoring back-to-back 50s, and she's अभी अगर हम देखें तो she's at that stage in her career जहाँ पे एक बैट्समैन क्रिकेट में काइंड ऑफ रश बस जाता है, उसके लिए टू पैड अप एंड टू गो इन द मिडल एंड टू प्ले द आउट द बॉलर्स बिकम्स अ वेरी सिंपल चोर. जैसे हर बैटर की लाइफ में ये एक टाइम आता है जब संगकारा 2015 में रन्स करी जा रहा था, शॉन विलियम्स अभी 37 साल के एज में रन्स करी जा रहा है. तो इन क्रिकेट हर बैटर जब वो अराउंड अ डेकेड और 12-13 साल खेल चुका होता है, दैट इज द टाइम कि वो बहुत अच्छा एक रन स्कोरिंग फेज को हिट करते हैं. तो आई मीन कुडोस टू हर के वो अभी भी मैं देख रहा था जब विमेंस वनडे फेज हो रहा था कराची में, उसमें देयर वर इनिंग्स के कराची की हीट में in May June he was spending more than 100 minutes in the middle fielding करने के अलावा she was batting for a long time in the middle, and I think she was in the top 3 run scorers. शायद सिद्रा में टॉप पे चली गई. खैर, that is about her cricketing abilities. She has also led Pakistan in 34 women's ODIs and 62 T20Is, women's T20Is, and that makes around 96 games for that she's led Pakistan. और उसमें Pakistan also won with all the resources that were at her disposal. उसमें I think we won 33 games under her leadership. So like given the time she has led Pakistan in, उसमें जो भी हमारा प्लेयर पूल होता है to come to lead Pakistan to 30 odd wins in international cricket against teams like we've played against a lot of teams. So that says a lot about her leadership ability as well. Now those are her on the field abilities, for which we are surely going to consider her a legend. And when we go outside of the field, I mean, she's a true role model. Like for all the women out there, working women who are into sports, she's a true role model. You came in as a teenager, you work your way up, you play for Pakistan, you represent Pakistan around the world, and then you also go on to become a working mom as well. And you are managing all your duties really well. And I mean, of course, there are women who get into sports, and our society kind of keeps on questioning them. When are you getting married? Or when are you going to have kids? I mean, people come up with all these questions. But I mean, Bisma Maroof has kind of set a benchmark for, like, you can do all those things. You can have a highly successful cricket career. Of course, you can look after your kids. Of course, you can give time to your family and still do well on the field. And I mean, kudos to her, the way she took her break from cricket, and then she came back with we all know Baby Fatma. She's a superstar. We've seen her at the World Cup in Fair Break Global. I mean, that is just incredible. And at this point, I think she is enjoying her cricket. She's doing really well with the bat, and I really hope कि हाँ उसमें एक चीज़ है, मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था फिर ब्रेक में, जिसमें बिस्मा वाज सेइंग कि मैंने बहुत कुछ खेला है, बहुत सारी जगह पे गई हूँ, बहुत सारे रन्स भी स्कोर किए, बट I haven't yet got my ODI 100. So I really hope and I really pray कि when South Africa comes over later this year, so she also gets to her maiden ODI 100 as well. Yeah, so at the end, just say happy birthday to the legend. Happy birthday, Bisma. Happy birthday to you, Bisma.
so much respect from Team ARD. Of course, Shafkat bhai has put his note as well, and I think जितना भी हम उनके बारे में बोले कम है. As men, she inspires us as well that how should we be treating women, and that is a perfect template for us. So yeah, viewers, I think इससे perfect ending नहीं हो सकती थी आज के शो की, and the way Shafkat bhai has spoken on all the topic deserves a one little thing from all of you viewers. चाहे आप हमें ट्विटर पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. शफकत भाई का ट्विटर हैंडल यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. आई थिंक सो, वैसे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, ही इज एवरीवेयर, लिटरली एवरीवेयर, माशाल्लाह. सो गिव अ ह्यूज फॉलो टू हिम, shout out to his channel, Crickvic. And on that note, I would, along with Usama and Shafkat, would like to bid farewell. सब viewers जीत रहे हैं, सलामत रहें, and yeah, Allah Hafiz. I love it.